2024 की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा की जा रही है। इस संयुक्त दीक्षांत समारोह 2024 की मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर एस माननीय कुलाधिपति महोदया व अन्य विशिष्ट जनों का महाविद्यालय परिसर में आगमन हो चुका है। कुछ ही क्षणों में दीक्षांत सभागार में शैक्षिक शिष्य यात्रा का शुभागमन होगा। संयुक्त दीक्षांत 2000 शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम मा पावकानः माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश से संयुक्त दीक्षांत समारोह 2024 के शुभारंभ सिंह जी से अनुरोध करता हूँ। कुलाधिपति महोदया, माननीय मुख्य अतिथि महोदया, माननीय कुलपति जी, माननीय रजिस्ट्रार महोदय, माननीय अतिथिगण, महाविद्यालय के सभी मैनेजिंग कमेटी के सदस्यगण, जनपद के अधिकारीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, आगंतुक, प्रिय छात्र छात्राओं एवं पत्रकार बंधुओं, देवियों व सज्जनों, आज का दिन इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि वाराणसी शहर से 40 मीटर दूर इस ग्रामीण क्षेत्र में आज से 30 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय महाराजा डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी ने द्वारा अपने कुलवंश की प्रथम महारानी आदरणीय महारानी गुलाब कुंवर जी, जो इसी क्षेत्र की निवासिनी थीं, की स्मृति में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक कमरे से स्थापित यह महाविद्यालय
आज धीरे धीरे अपने प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के अंतर्गत रहकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा दे रहा है। अपनी प्राचीन कुल परंपरा का निर्वहन करते हुए मेरे पूज्य पिताजी ने बनारस स्टेट की राजधानी रामनगर एवं आसपास के बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए महारानी बनारस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में स्थापित किया। वह भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है। अपने समृद्ध इतिहास का अनुसरण करते हुए उन्होंने बनारस स्टेट के संस्थापक महाराजा बलवंत सिंह जी की स्मृति में उनकी जन्मभूमि गंगापुर में करीब 50 वर्ष पूर्व वहाँ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्नातक स्तर के महाविद्यालय की स्थापना गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत की थी। वर्तमान समय में यह महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत ही चल रहा है। महाराजा बलवंत सिंह महाविद्यालय का एक परिसर स्थापना काल से ही राजा तालाब में भी है। आज इस महाविद्यालय में LLM, BCA जैसे व्यावसायिक विषय एवं अन्य विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। पहले यह महाविद्यालय सिर्फ बालकों के लिए ही था। कालांतर में महिला शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा दी जाने लगी है। यह महाविद्यालय अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। बनारस स्टेट के भारत गणराज्य में विलीकरण के पूर्व मेरे परिवार द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए चकिया, ज्ञानपुर एवं रामनगर में इंटर कॉलेजों की स्थापना की गई थी तथा रामनगर एवं वाराणसी में लोगों की चिकित्सा हेतु अस्पताल की स्थापना की गई थी, जिन्हें विलीनीकरण के समय राज्य सरकार को दे दिया गया था। उसी कुल परंपरा का अनुसरण करते हुए हम लोग आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी शिक्षा पर ध्यान देना अपना पुनीत कार्य समझ रहे हैं। इस कड़ी में मेरे पिताजी ने चकिया, जो बनारस स्टेट का एक हिस्सा था, के ग्रामीण परिक्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षा के लिए 30 वर्ष पूर्व एक इंटर कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज भी सफलतापूर्वक संचालित है। महिलाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महारानी बनारस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर एवं महारानी गुलाब कुंवरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिंडरा में विशेष रूप से महिला अध्यापिकाओं एवं महिला प्राचार्य को नियुक्त किया था, जो परंपरा आज भी कायम है। उनके निर्देशानुसार इन दोनों महाविद्यालयों में मैनेजिंग कमेटी के अधिकांश सदस्य महिलाएं हैं। इनकी अध्यक्षा मेरी धर्मपत्नी महारानी डॉक्टर अनामिका कुंवर जी हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में ये दोनों महाविद्यालय बालिका शिक्षा के लिए उन्नति की ओर अग्रसर हैं तथा मैं अपने तीनों महाविद्यालयों के मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यों एवं तीनों सचिवों को बधाई देता हूं कि इन सबके सहयोग से आज ये तीनों महाविद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर हैं। आज ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि किसी भी राज्यपाल का इस क्षेत्र में आगमन हुआ है। विशेष रूप से यह भी एक सुखद संयोग है कि माननीय महिला राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में इन दोनों महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह भी एक सुखद सहयोग है कि इस दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण। श्रीमान, मैं आपके समक्ष परास्नातक उपाधि हेतु कुल 26 छात्राओं तथा स्नातक उपाधि हेतु कुल 102 छात्राओं को उपस्थापित करती हूँ। इन्होंने इस महाविद्यालय में विधिवत विद्या संग्रह किया है। आचार्यों की सम्मति है कि ये क्रमशः स्नातकोत्तर उपाधि एवं स्नातक। श्रीमान, मैं अपने समक्ष आपके समक्ष परास्नातक उपाधि हेतु कुल 52 छात्राओं तथा स्नातक उपाधि हेतु कुल 228 छात्राओं को उपस्थापित करती हूँ। इन्होंने इस महाविद्यालय में विधिवत विद्या ग्रहण कर किया है। आचार्यों की सम्मति है कि ये क्रमशः स्नातकोत्तर उपाधि एवं स्नातक उपाधि के योग्य हैं। मुझे विश्वास है कि ये अपनी सात्विक बुद्धि, सदाचार
और लोक सेवा से उस द्विजत्व का परिचय देती रहेंगी जो इन्हें महाविद्यालय में प्राप्त हुआ है। ऐसी प्रार्थना है कि आप इन्हें स्नातकोत्तर उपाधि एवं स्नातक उपाधि प्रदान कर ऋण त्रय से मुक्त होने का अवसर प्रदान करें। श्रीमान, मैं आपके समक्ष जो देवों के प्रभु और उत्पत्ति करता हैं, संपूर्ण संसार के पालक तथा संहारक हैं, जिन्होंने प्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह परमात्मा हमको शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। हम सब समचित्त तथा सहृदय हों, समान मन के हों। हम सब मिलकर उत्साह और दृढ़ता के साथ धर्म वृद्धि एवं लोकहित के कार्यों में सदा प्रवृत्त हों। मैं माननीय कुलाधिपति जी से आज्ञा चाहूँगा कि सभी स्नातक बच्चे अपनी जगह खड़े हों और उन्हें जो उपदेश है ताकि वो दिया जा सके। बच्चे अपनी जगह खड़े हैं सभी। आप अपनी इस समुपात विद्या के द्वारा सभी प्राणियों में आत्मभाव धारण करते हुए निज शुभ कर्मों में निरत रहें। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन करते हुए समस्त दिशाओं में अबाध गति वाले हों और आप अपने विशुद्ध पुरुषार्थ से अपनी और अपने महान राष्ट्र की यथोवृद्धि करते हुए पूर्ण आयु तक जिएं। आपकी सारस्वत साधना फलवती हो। आप अपने निष्ठापूर्वक अधिव्यवसाय में श्रेय और प्रेय दोनों प्राप्त करें। उपदेश और अनुशासन। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभिष्ट धन अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा का उच्छेद न करो, सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करो, देव और पितरों के कार्यों में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो। अंक प्राप्त करने हेतु उन्हें महारानी जयंती कुंवरी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सुश्री प्रीति, इनको बीए में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु महारानी जयंती कुंवरी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सुश्री शिफत परवीन वर्ष 2024 की परीक्षा में महाविद्यालय में बीए में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु महारानी जयंती कुंवरी स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सुश्री शिफत परवीन। मैं आज के संयुक्त दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस अहिल्या जी को आज्ञा चाहती हूँ मैडम। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च।
मंच पर विराजमान इस संयुक्त दीक्षांत समारोह में उपस्थित माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और मैं आपका हार्दिक अभिवादन भी करती हूँ। मंच पर उपस्थित काशी राज परिवार के वर्तमान महाराज काशी नरेश श्रीमंत अनंत नारायण सिंह जी को मैं गौरवपूर्वक नमस्कार करती हूँ। इसी अवसर पर आपके पूज्य पिताश्री महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक प्रणामांजलि अर्पित करती हूँ। काशी की ज्ञान परंपरा को पुष्पित पल्लवित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिपालक और अभिभावक कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी को मेरा सादर नमस्कार। इस गौरवशाली सभा में उपस्थित सभी निकाय अध्यक्ष, कुल सचिव, परीक्षा नियंता, प्राचार्यगण, अध्यापकगण और सभी विशिष्ट जन को, समस्त जन समुदाय को मेरा सप्रेम नमस्कार। इस दीक्षांत समारोह के प्राणभूत शक्ति स्वरूप आप सभी स्नातकों को सर्वप्रथम शुभकामनाएं देती हूँ एवं सभी के उज्जवल भविष्य तथा अग्रिम उच्च शिक्षा के लिए शुभाशीष देती हूँ। भारतवर्ष का सर्वांगीण वैभव तभी संभव है जब हमारी लड़कियां पूरी ऊर्जा और मनोयोग से दुनिया के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसी आशा से महिलाओं की उच्च स्तर की शिक्षा के लिए महारानी गुलाब कुंवारी डिग्री कॉलेज और महारानी बनारस महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना काशी राज परिवार द्वारा की गई है और महाराज बलवंत सिंह डिग्री कॉलेज गंगापुर में सहशिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस गौरवशाली राजवंश के पूर्वजों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आदि की स्थापना एवं विकास में भूमि और आर्थिक सहयोग देकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रिय मित्रों, भारतीयों के लिए काशी अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। जैसे कि स्कंद पुराण में कहा गया है, या नित्यम त्रिजगत पवित्र तटिनी तीरे सुरई सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद अपायाद जगत। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के तट पर विद्यमान जिस काशी की उपासना सभी देवतागण करते हैं, भगवान शिव की राजनगरी वह काशी संसार की कष्टों से रक्षा करे। काशी का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। यह मोक्षप्रद नगरी है। ये पुराण में भी कहा है और हम भी अनुभव करते हैं। काशी की धरती सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है। यहाँ न केवल आध्यात्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, अपितु कला, संगीत, विज्ञान, हस्तकला से लेकर मलयू और ठंडाई जैसे कई स्वादिष्ट पकवान बनाने की पाक कला विद्या भी पाई जाती है। बनारस वो संगम है जहाँ मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए और बिस्मिल्लाह खान भी। यही संत रविदास जी, कबीरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास थे। जहाँ स्वयं महाराज दिवोदास धन्वंतरी जी ने राज किया हो और जहाँ पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ हो और जहाँ आकर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, यह सभी काशी की ज्ञान की महत्ता प्रकट करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। वास्तव में शिक्षा से विद्या और विद्या से उन्नति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। एक शिक्षित व्यक्ति लोक कल्याण में और समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। संपन्न समाज की कल्पना में शिक्षित और संस्कारित व्यक्ति, विशेषतर एक महिला की भूमिका प्रमुख होती है। उन्हीं से सभ्यता और मानवता प्रभावित होती है। भारत आदर्श महिलाओं का देश है। प्राचीन काल की गार्गी या मैत्री ही हो या आज वर्तमान काल की हमारे इसरो के मंगलयान के सफल उड़ान में भाग लेने वाली महिला वैज्ञानिक हो, अथवा भारत की प्रथम नागरिक हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हो, चाहे इस प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी से आशीर्वचन हेतु अनुरोध करता हूँ। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जो हमारे काशी विद्यापीठ की कुलाधिपति जी भी हैं, और आज यहाँ इस ग्रामीण अंचल में
विशेषकर बालिकाओं के उत्साहवर्धन हेतु सुबह सुबह चलते हुए यहाँ पे आई हैं। निसंदेह पूरा काशी विद्यापीठ परिवार और ये महाविद्यालयों के सारा जितना भी हमारा स्टाफ, बच्चे, सभी उनके प्रति अपना कृतार्थ भाव प्रेषित करते हैं। इसके साथ ही हमारे काशी नरेश डॉक्टर अनंत नारायण सिंह जी, जिन्होंने ये एक सुंदर प्रकरण शुरू किया है। पहले भी महामहिम जी के द्वारा उन्होंने एक अपने महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह कराया था, उसी कड़ी में ये दूसरा है और आगे भी उनकी यही इच्छा है कि इसी प्रक्रम को जारी रखते हुए ग्रामीण अंचल में स्थापित समस्त महाविद्यालयों में जहाँ के बच्चे बिल्कुल एकदम मेन लाइन से कटे हुए हैं, उन सभी को महामहिम जी से मिलवा के उत्साहवर्धन हेतु उनको अपूर्व अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही साथ आज हमारे बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर नेगी जी भी हैं। वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। साथ ही काशी के अनेक विशिष्ट जन जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनका भी मैं काशी विद्यापीठ परिवार की तरफ से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद प्रेषित करूँगा। साथ ही साथ जो हमारे प्राचार्यगण हैं जिन्होंने ये समस्त आयोजन यहाँ पे आयोजित किया, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। जैसा बच्चों हम सभी जानते हैं कि दीक्षांत हमारे एक नए जीवन की शुरुआत होती है। हमेशा इस चीज को हमें ध्यान रखना है, भले ही इसके अंत में अंत आता है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये बेसिकली शुरुआत है। हमें हमेशा याद रखना होगा कि करना है कर्म शुभ सुंदर सलोना, क्षणिक विजय से नहीं संतुष्ट होना, पुकारे हृदय का यही कोना कोना, करना है कष्टों का पूरा निकास, सदियों से देता बुलावा नीलाकाश। एक अभूतपूर्व कैनवास आपको अब मिला है, आपको समाज सेवा का, राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का। इसके ऊपर हमें बहुत ही सीरियसली काम करने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में सम्मिलित नहीं हो सका। अब हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है और उसके मूल में सबसे पहली चीज यही है कि हमें मानवीय गुणों और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पे ध्यान देना है। आपके समस्त पाठ्यक्रम उसी तरह डिजाइन किए गए हैं और जो बच्चे आज यहाँ पे दीक्षित किए गए हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत ही ली है, तो उनमें उन मानवीय गुणों का प्रादुर्भाव होना निसंदेह एक हमारी आज की जरूरत है और मुझे पूर्ण आशा है कि वो समस्त चीजें उनके अंदर आई होंगी। जो अभी हमने आपको आशीर्वचन दिया, उसमें इन समस्त चीजों को समाहित किया गया है। समाज की जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उसको हमें दोबारा से भारत में जीवित करना है, ज्वलंत करना है, ताकि हम एक बार फिर से राष्ट्रीय चरित्र को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपने आप को समाहित कर सकें, अपने आप को जोड़ सकें। यही सभी बच्चियों से भी अपेक्षा है, क्योंकि बच्चियां देखिए समाज को स्वरूप देती हैं। दो परिवारों का भविष्य निर्धारण बच्चियों से होता है। जो बच्ची अपने घर में सबसे बड़ी है, उसके छोटे भाई बहन निसंदेह अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। शादी के बाद जब वो बच्ची जहां जाती है, परिवार को फिर से नया स्वरूप देती है। एक बच्ची को पढ़ाने का मतलब है दो परिवारों को शिक्षित करना। हमें पूर्ण आशा है कि काशी नरेश जी द्वारा स्थापित हमारे तीनों महाविद्यालय इस हमारे प्रयास में काशी विद्यापीठ की जो सहायता कर रहे हैं, निसंदेह वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके साथ ही साथ काशी नरेश परिवार का हमारे काशी को स्वरूप प्रदान करने में जो अभूतपूर्व योगदान है, उसके लिए भी काशी विद्यापीठ परिवार उनका अनुग्रहित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेके तिब्बतन यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, सभी को उन्होंने अनुदान के रूप में काफी कुछ दिया है और निसंदेह ये समस्त विश्वविद्यालय उनके प्रति अनुग्रहित है। और ये जान के बहुत ही खुशी हुई है, मैं भी आज इस महाविद्यालय में स्कूलें चलाते हैं। और दूसरा, मैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सब जगह जाकर आई हूं कि स्थिति क्या होती है। और जब दीक्षांत समारोह में मैं जाती हूं
और स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए जब बच्चे आते हैं, और मैं पूछती भी हूं कि 100 छात्र छात्राओं को अवार्ड देना है, इसमें बच्चियां कितनी है ये मुझे बताइए, तो लिस्ट आता है। पहले तो मैं नहीं देखती थी, लेकिन जब मैंने शुरू किया प्राइमरी स्कूल देखने के लिए, सेकेंडरी स्कूल 8वीं तक के स्कूल की विजिट करती हूँ, और 9 से लेकर 12वीं स्कूल की विजिट करती हूँ, और वहां बेटे बेटियों को देखती हूँ, तब ये ध्यान में आया मेरे क्लास में 8वीं कक्षा तक की स्कूल में देखती हूँ तो मान लो कि 30 बच्चे हैं, तो इसमें 20 बच्चियां छात्रा होती हैं और 10 छात्र होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि गांव में छात्राएं ज्यादा है और छात्र कम है, ऐसा तो होता नहीं है। फिर मैं टीचर को पूछती हूँ कि स्थिति क्यों ऐसी है, छात्रा ज्यादा है और छात्र कम है, तो वो ही बताते हैं कि मैडम लड़कों को पढ़ाने के लिए ज्यादा फी देकर प्राइवेट स्कूलों में उनको भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, और लड़कियां भेदभाव देखिए डिफरेंट, लड़कियों को फी नहीं भरनी पड़ती है सरकारी स्कूल में, और इसी वजह से सरकारी स्कूल में भेजते हैं और हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, वो देखा। 10वीं कक्षा तक, 11वीं 12वीं कक्षा तक मैं देखती हूं तो 5 बच्चे देखते हैं छात्र और 20 बच्चियां देखे पढ़ती हैं। वही स्थिति वहां ही है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में दीक्षांत में जाती हूं और 100 बच्चों को मुझे अवार्ड देना है, तो 80 बेटियां होती है और 20 लड़के होते हैं। अब तालियां किसके लिए बजाई? तालियां किसके लिए बजाई? बेटियों के लिए, हाँ कि ना? हाँ। तो जो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़कर आई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उच्च स्थान प्राप्त करती है, और आपके बेटे जो हाई फी भरकर, ज्यादा फी भरकर बहुत अच्छा बिल्डिंग में पढ़कर आए, वो तो 20% ही है, वो तो 20% है। ये जो असमानता है ये आज भी हमारे खून में है, आज भी है मित्रों। मैं तो नसीबदार हूं कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां 10 भाई बहन थे, 6 बेटियां थी और 4 बेटे थे, लेकिन 6 बेटियां पढ़ी और 4 आज भी खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं। पिताजी ने पढ़ाया। ये हमारे त्यागी जी ने कहा ना कि बेटी को पढ़ाने की जरूरत क्यों है, तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। मैं तो ये कहती हूं 2 परिवार नहीं, 7 जन्म तक बेटियों का प्रभाव उनके परिवार पर रहता है। एक बेटी पढ़ती है तो एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी पढ़ती है मित्रों, ये उसका परिणाम आता है मित्रों। और इसी वजह से जरूरी है कि बेटियों का भी पढ़ाई होनी चाहिए, बेटों का भी होना चाहिए। लेकिन ये है ना भाई, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो पीछे वो पकड़ कर कौन आएगा, क्या बोलते हैं उसको, आग जलाने के लिए। अरे आज तो बेटियां भी वही काम करती हैं, बेटियां भी वही काम करती है। अब कुछ असमानता नहीं रही है मित्रों, खुद माता पिता का पालन पोषण करती है। सिर्फ संस्कार दीजिए, पढ़ाइए, प्रेरणा दीजिए, व्यवस्था कीजिए कि नहीं बेटे जाओ पढ़ो, और साथ में आप भी परिवार को इतना ही सहयोग कीजिए जो पहले सहयोग करते थे। समय जाते हुए 5-10 साल के बाद जब संपूर्ण समाज में से बाल विवाह बंद हो जाता है, तब उसको याद किया जाता है कि सबसे पहले उसने विरोध किया था। तो कोई एक अच्छा पथ तय करता है
तब इसके पीछे पीछे चलने वाले लोग आते ही रहते हैं और अंत में एक अच्छा परिणाम आकर खड़ा रहता है। महात्मा गांधी ने क्या किया? हिंसा से स्वतंत्रता नहीं लेनी है, अहिंसा से लेंगे। कई लोगों ने टिकाऊ करी थी, लेकिन मिला कि नहीं मिला? भारत आजाद हुआ और ये आजाद भारत में आज श्वास ले रहे हैं। तो हमारी भी थोड़ी जिम्मेवारी है भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हमें प्रयास करना है। और थोड़ा थोड़ा प्रयास सब लोग करेंगे तो विश्व गुरु बन के ही रहेगा। जो पहले था विश्व गुरु, बीच में सब लोग आ गए, मोगलों भी आए, अंग्रेज भी आए, वो ही आए, राक्षस आए, सब लोग आए, और हम हमारे जो संस्कार सब हम भूल गए और फिर से जीवित हो रहा है, फिर से जीवित हो रहा है। इसमें थोड़ा सा यज्ञ होता है ना, यज्ञ, तो हम आहुति देते हैं, तो आहुति दीजिए सब लोग अच्छे काम में, तो एक बड़ा यज्ञ हो जाएगा। और जो विषय को लेकर यज्ञ किया था वो यज्ञ फलीभूत होगा और एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आएगा। इसमें हमारा संतोष होगा। आप लोग इस विस्तार में हो, सभी बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पढ़ते रहिए बस। अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, कॉलेज में जाने की, यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़िए। हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, इसमें भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ एडमिशन लेने की आवश्यकता है, मटेरियल आपके घर पर आ जाएगा, पढ़िए बैठकर, काम भी करिए, पढ़िए, परीक्षा दीजिए। जो सुविधा सरकार कर रही है ना, ये सबके लिए हो रही है। आज का ये कार्यक्रम मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और लगता है कि यूनिवर्सिटी में ये दीक्षांत समारोह होता है तो जहां अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, बड़ा कैंपस हो, ज्यादा स्टूडेंट्स हो, वहां भी बारी बारी से दीक्षांत समारोह का आयोजन करोगे तो आसपास के विस्तार के लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। और मैं चाहती हूं कि कोई यूनिवर्सिटी पहल करे और आगे बढ़े। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं कुलाधिपति महोदया से संयुक्त दीक्षांत समारोह 2024 के समापन की घोषणा हेतु अनुरोध करता हूं। मैं संयुक्त दीक्षांत समारोह 2024 के समापन की घोषणा करती हूँ। दीक्षांत मंडप में मंचासीन विद्वज्जनों तथा मंच स्थितर महान भाव सहित सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही मैं महाविद्यालय की छात्राओं से राष्ट्रगान हेतु अनुरोध करता हूं। है कि आप अपने बस जहाँ पे आपके खड़ी है आप वहाँ चले जाएं। आप लोगों के स्वल्पाहार की व्यवस्था वहाँ पर है और संभई हमारे